भूले से भी इन दिनों पति पत्नी एक दूसरे के साथ ये काम ना करें। दोस्तों, आपने ये तो सुना ही होगा कि शादी से पहले समागम घोर पाप है, लेकिन आपको ये जानकर जरूर हैरानी होगी कि हमारे धर्म ग्रंथों में शादी के बाद भी कुछ ऐसे दिनों का जिक्र किया गया है जिस समय पति पत्नी को भी नजदीकियों से सावधानी बरतनी चाहिए। अब वो दिन कौन से हैं? दरअसल इसका संबंध सृष्टि की रचना से है। जब ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की तब उन्होंने अपने मानसिक बल का इस्तेमाल कर 8 पुरुषों को जन्म दिया। लेकिन अब उनके सामने समस्या ये खड़ी हुई कि निर्माण की ये गति बहुत ही धीमी थी, जिसके हल के लिए वो महादेव के पास पहुंचे और उनसे सृष्टि के विकास की इस धीमी गति को तीव्र कैसे किया जाए इसका उपाय मांगा। तब उन्होंने अपने अर्धनारीश्वर रूप से नारी रूप की उत्पत्ति की और ब्रह्मा जी को भी मैथुनी सृष्टि का निर्माण करने के लिए कहा। अब मैथुनी सृष्टि का आरंभ तो हो गया, लेकिन उसके साथ ही मनुष्य मर्यादा में रह सके इसके लिए कुछ नियमों को बनाया गया, जिसका वर्णन आपको ब्रह्मवैवर्त पुराण में मिल जाएगा। और यही वो पुराण है जो उन दिनों को भी बताता है जिस दिन पति पत्नी का मिलन शुभ नहीं। पहली है चतुर्थी अष्टमी। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार माह की चतुर्थी और अष्टमी तिथि पर पति पत्नी को एक दूसरे से दूरी बनाए रखनी चाहिए। बताया गया है कि रविवार का दिन भी पति पत्नी के मिलन के लिए उपयुक्त नहीं है। व्रत के समय ब्रह्मवैवर्त पुराण की माने तो जो कोई भी व्यक्ति जिस दिन भी किसी भगवान के लिए व्रत रखता है उसे उस दिन पवित्रता और शुद्धता का खास ख्याल रखते हुए पूर्ण निष्ठा और विधि विधान से व्रत करना चाहिए, क्योंकि ये तो शास्त्रों में भी वर्णित है कि एक व्रती को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, तभी वह व्रत का पूर्ण भोगी होता है। इसलिए यदि आप अपने व्रत के फल को व्यर्थ नहीं करना चाहते तो फिर चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, उसे व्रत के समय शारीरिक संबंधों से दूरी बनाए रखनी चाहिए। नवरात्र का पावन पर्व। मित्रों, ये तो आप सभी जानते हैं कि नवरात्र के 9 दिन सनातन धर्म से ताल्लुक रखने वाले अधिकतम लोग देवी माँ की आराधना में लीन रहते हैं। कुछ नवरात्र के 9 दिन का व्रत रहते हैं तो कुछ प्रथम और अंतिम दिन। ऐसे में इस पावन अवसर पर स्त्री पुरुष के बीच शारीरिक संबंध पूरी तरह से निषेध बताया गया है। श्राद्ध पर। मित्रों, श्राद्ध के समय पितरों को स्मरण करते हुए उनकी पूजा अर्चना करने का समय होता है। इन 15 दिनों के अंतराल में मन, तन और कर्म वचन से शुद्धि बहुत जरूरी होती है। इसलिए श्राद्ध या पितृपक्ष के दौरान भी पति पत्नी को संबंध बनाने के विषय में सोचना तक नहीं चाहिए और केवल मन में अच्छे विचारों को ही लाना चाहिए। अमावस्या के दिन। शास्त्रों की माने तो अमावस्या के दिन पति पत्नी को एक दूसरे से दूर रहना चाहिए, क्योंकि इससे उनके वैवाहिक जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा पूर्णिमा की रात भी पति पत्नी को शारीरिक संबंध बनाने से बचना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन बुरी शक्तियां ऊर्जावान रहती हैं, जिसका बुरा असर रिश्ते पर पड़ सकता है। इन समस्याओं से बचना चाहते हैं तो संबंध बनाते समय तिथि का ध्यान रखें। संक्रांति पर। संक्रांति की तिथि भी शास्त्रों में एक बहुत शुभ तिथि मानी गई है। इस दिन पति पत्नी को संबंध नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि ये उनके रिश्ते पर दुष्प्रभाव डाल सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हम इन नियमों को ना माने तो दोस्तों, आपको बता दूं कि इसका उल्लंघन करने वाले हर व्यक्ति को कुछ दुष्परिणामों को झेलना पड़ता है। जैसे कि अगर कोई दंपति संतान प्राप्ति के लिए संबंध बनाने की सोच रहे हैं तो उन्हें बता दें कि इस काल में किया गया समागम आगे जाकर उनके सामने संतान प्राप्ति में समस्या खड़ी कर सकता है। इतना ही नहीं, इन अशुभ दिनों पर गर्भ धारण करने वाली स्त्री के गर्भ से जन्म लेने वाली संतान पर सभी अशुभ ग्रहों का असर होने लगता है, जिसके परिणाम स्वरूप जन्म के बाद उस शिशु के लिए एक के बाद एक परेशानियां खड़ी होने लगती हैं। यही नहीं, हिंदू धर्म पुराण गर्भ उपनिषद के अनुसार तो इस अनुचित समय पर बनाए गए शारीरिक संबंध एक किन्नर को जन्म देते हैं। दोस्तों, बात यहीं खत्म नहीं होती। जितनी तिथियों पर मिलन को मना किया गया है उन दिनों का स्वामी है मंगल, जो कि स्वभाव में बहुत ही क्रोधी एवं विनाशकारी ग्रह माना जाता है। बताया जाता है कि मंगल ग्रह के प्रभाव में जिस बच्चे का जन्म होता है वह स्वभाव से जिद्दी होते हैं, अपनों से बड़ों की बात नहीं सुनते और अपने हिसाब से सभी कार्य करते हैं। ऐसे बच्चे हिंसक प्रवृत्ति के भी होते हैं। इसलिए शास्त्रों के अनुसार इस दिन कोई भी शुभ कार्य करने की मनाही होती है। बताए गए इन दिनों के अलावा भी सप्ताह में कुछ और भी ऐसे दिन हैं जब शारीरिक दूरी बरकरार रखने को कहा गया है, जैसे कि सप्ताह के मंगलवार, शनिवार और रविवार को शारीरिक नजदीकियां सही नहीं है। वहीं सप्ताह के बाकी 4 दिन गर्भ धारण करने के लिए शुभ माने जाते हैं। इसलिए सप्ताह के इन दिनों में पति पत्नी संबंध बना सकते हैं। क्या आप इस जानकारी को अपने निजी जीवन में अपनाने वाले हैं? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।